उसी पे चलते हैं। हाँ। तो जो नेक्स्ट रूमर है केकेआर के ऊपर, एक तो मैंने नोटिस करा है केकेआर और चेन्नई ये दो नाम है जो कि अभी हम आगे भी बहुत बार लेंगे ओके फॉर सम रीजन। आई थिंक इसका लॉजिक ये है कि चेन्नई लास्ट आई है, तो डैमेज कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बहुत ज़्यादा रूमर्स में डाला जा रहा है। केकेआर And थर्ड KKR लास्ट आई है। अरे लास्ट ईयर चैंपियन थी, हाँ तो वही है कि इतना बड़ा डाउनग्रेड कैसे हो गया। तो अब कैसे आप अपने वो चैंपियन टीम को दोबारा रिकूपरेट करो। ये दोनों नाम बहुत आ रहे हैं। तो केकेआर का लेके है कि इन्होंने तो कह दिया कि आप चाहे तो फुल कैश ले लो सैमसंग के लिए। सैमसंग के लिए हाँ, तो ये अच्छा फुल कैश ले लो। फुल कैश ये लोग कैसे देंगे? सो उसके पीछे का वही है कि इट इज़ वर्चुअली कंफर्म कि वेंकटेश अय्यर को आप रिलीज कर रहे हो, तो सैलरी कैप में से 24 करोड़ खाली हो जाएंगे। अच्छा हाँ, तो ये तो कर सकते हैं भाई। आई थिंक सैमसंग के लिए अगर आरआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉब्ली ये बेस्ट डील है। इट्स अ बेटर डील देन अश्विन प्लस 8 करोड़। आई थिंक ऑक्शन में जाने से भी शायद बेटर डील है, क्योंकि ऑक्शन में जाने का यार मतलब यू आई थिंक यू वुड फैंसी सैमसंग गेटिंग मोर देन 20 करोड़। हाँ बट 24 करोड़ नहीं 24। अच्छा बात वो भी है कि उनके पर्स में से तो 18 ही कैश आएगा। हाँ वो वाली बात भी है भाई। मतलब आई थिंक ये अच्छी डील है, अच्छी खासी डील है अगर आप इनके Full साथ cash जाते हो मिल रहा तो। है तो। हाँ फुल कैश तो आप आराम से स्पेंड कर सकते हो भाई, बढ़िया अच्छे खासे प्लेयर लेके आ सकते हो उसी पैसों में। आई थिंक ये प्रॉब्ली द अभी तक की जो बेस्ट डील है वो प्रॉब्ली मुझे यही लग रही है कि कैश ही ले लो भाई, बेस्ट है। फिर आपको जैसे यूज करना है करो। हाँ आई एम नॉट श्योर कि सैमसंग यस ऑब्वियसली इज अ ग्रेट प्लेयर, बट ये 24 करोड़ वाली गलती आई डोंट थिंक लोग करेंगे बहुत ज़्यादा। 24 करोड़ वेंकटेश अय्यर। हाँ यार सैमसंग को तो आप 24 करोड़ दे सकते हो, देने को तो आप किसी को भी दे सकते हो, बट मतलब अगर क्या 27 देंगे? करोड़ जा रहे हैं तो मिनी ऑक्शन में स्टार को 24 करोड़ मिले थे और वो हो गया था कि भाई क्या गजब हो गया। एंड ऑब्वियसली फिर जब मेगा ऑक्शन होना था, पैसे काफ़ी सारे होने थे, तो सबको लगा था कुछ ना कुछ स्टॉप करेंगे। एंड देन पंत गॉट 27। मुझे लगता नहीं है कि सैमसंग को 24 करोड़ तक ये लोग खिंच के भी जाएगा इतना कि ये लोग डील करे जा रहे हैं और 24 करोड़ तक चला गया अल्टीमेटली। 20 प्लस हो सकता है, बट 24 आई थिंक थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा। 24 नहीं तो 22 ले लो। आपको मिल रहा पैसा तो आप ज़्यादा तो क्यों नहीं चाहोगे आप? ये तो गारंटीड ही हो गया आपको एक तरीके से कि भाई हमें तो मिल ही रहे हैं 24, देख लो। एक्चुअली बात सिर्फ ये भी नहीं कि आपके पर्स से 18 करोड़ अब फ्री हो गए खर्च करने के लिए। इट इज ऑल्सो अबाउट कि दूसरी टीम को कितने खर्च करने पड़ रहे हैं। हाँ तो मान लो केकेआर को अगर 18 करोड़ ही देने पड़ रहे हैं एज अपोज टू अगर वो ऑक्शन में जाके लड़ते और वो 22-25 करोड़ खर्च करते, तो आपके एक कंपेटिटर का रिजर्व भी कम कर रहे हो। उस पॉइंट से भी सोचना पड़ता है। ओके तो क्या उसमें, क्योंकि आई एम श्योर अगर केकेआर अगर सैमसंग ऑक्शन में है तो केकेआर तो जा रही है घोड़े बेच के पीछे, फॉर श्योर। इवन इफ इट मीन्स के पूरे 24 खर्च करने पड़े। तो भले ही आरआर को सैमसंग को रिलीज करने से अपने पर्स में 18 करोड़ मिल रहे हैं, बट दूसरे बंदे के एक्स्ट्रा 6 करोड़ हमने उड़ा भी दिए। वो भी कॉन्सेप्ट है। हाँ कर सकते हैं भी, बट उसकी गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये है कि क्या वो ऑक्शन में जाएंगे तो कंप्लीटली पक्का है ही कि हो गई होगा वो। गारंटी की कॉस्ट ये है कि फिर आपको थोड़े से कम प्राइस मिल जाएगा। हाँ बट आरआर ने अगर मन बना लिया कि हमें देना ही देना है सैमसंग, तो दैट्स अ गुड डील भाई। आई वुड टेक दिस 18 करोड़। हाँ आई थिंक केकेआर को 18 उसमें सैमसंग मिला तो इट्स अ स्टील। हाँ कह सकते हैं। तो दोनों के लिए विन विन है ये। हाँ एक्चुअली में दोनों के लिए विन है। या अच्छा इसमें एक और रूमर ये भी है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वेंकटेश अय्यर। अगर उसको रिलीज करा जा रहा है तो ऑफ कोर्स आपको एक नंबर 3 का या फिर मिडिल ऑर्डर एक बैटर आप दिखोगे। ईशान किशन को टारगेट करने की बात हो रही है भाई। केकेआर एसआरएच के ऑलरेडी, अगर तुम याद करो तो हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि एसआरएच शायद ईशान किशन को छोड़ने का सोचे। लास्ट पॉडकास्ट में भ्रूमस की बात करी थी। तो शायद ये भी हो सकता है कि अगर सैमसंग वगैरह नहीं आ रहे, और क्योंकि ये हर केकेआर के रूमर का बेस ये है कि वेंकटेश अय्यर जा रहे हैं। हाँ कोई बड़ी बात नहीं है कि हम सबके मुंह पे एक लाफा पड़े और वो कहेंगे हम तो वेंकटेश अय्यर को रोक रहे हैं। या तो अगर वो जा रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि शायद वो स्वैप कर लें फॉर ईशान किशन, बिकॉज ईशान किशन वन सेकंड इंडियन है, एक विकेट कीपर है, एक ओपनिंग भी कर सकता है। हाँ तो ही इज टेकिंग अ लॉट ऑफ बॉक्सेस अपार्ट फ्रॉम कैप्टेंसी परहैप्स। सारी चीजें टिक कर रहे हैं जो 2 तो Samsung टिक ला कर रहे हैं। रहे हैं। या तो वेंकटेश अय्यर एंड ईशान किशन का अगर स्वैप हो रहा है, इट्स अ ग्रेट स्टील फॉर केकेआर वंस अगेन। बट आई डोंट थिंक एसआरएच इज मैं डम्ब भी ये इनफ कहने वाला था कि एसआरएच क्यों चाहेगी वेंकटेश अय्यर आ जाए। देखो क्योंकि ईशान किशन ना कीपिंग कर रहे हैं ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे खेल रहे हैं, वो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं एंड उनने रन भी नहीं बनाए। हाँ तो वेंकटेश अय्यर बॉलिंग भी कर सकते हैं वहां पे और नंबर 3 पे ही वुड फिट लाइक अ ग्लव।
तो दे प्लस लेफ्टी भी हैं। क्या ईशान किशन का इतना गेम ड्रॉप हो जाएगा या ओपनिंग ना करके और नंबर 3 पे खेल के? नहीं, हम तो अभी सिर्फ हार्डकोर परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं, तो ईशान किशन ने नहीं मारे ना लास्ट ईयर। पर मतलब जो वो पूरा पॉइंट है कि उनको अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पे बैट करने को नहीं मिल रहा। आई थिंक आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस, एंड ये आई डोंट रिमेंबर अभिषेक शर्मा ने ये चीज़ कही थी, ईशान किशन ने ये चीज़ कही थी SRH में आते हुए कि यहाँ पे बैटिंग पोजीशन के इतने प्रॉब्लम है मैटर ही नहीं करता क्योंकि इंटेंटिव ऐसा है। इन एवरी पोजीशन आपको एक ही तरीके से खेलना है। नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि रन नहीं आए ना, हाँ, चाहे जिस भी पोजीशन पे खेले, तो इसलिए मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ कि हमने इतना इन्वेस्ट करा और रिटर्न तो बिल्कुल ही नहीं है, तो हम ट्रेड कर लेते हैं। मतलब अगर मैं ईशान किशन के लिए कह रहा हूँ रन नहीं आए, तो वेंकटेश अय्यर के तो बिल्कुल ही रन नहीं आए। हाँ, मतलब बिल्कुल ही रन नहीं आए उनके। तो एक वो 50 आई थी, उसके अलावा तो कुछ आई नहीं। एटलीस्ट इनने एक 100 और 90 तो मारे ही थे। करेक्ट। तो अभी भी मतलब कोई मुझसे पूछेगा कि हु वुड यू रादर हैव इन योर टीम राइट नाउ एट नंबर 3 स्पॉट, आई वुड गो फॉर ईशान किशन। प्लस वो डिस्ट्रक्टिबल डुओ जो था इनका पूरा ट्रेओ, जो इनका अभिषेक शर्मा, क्लासन और ईशान किशन थे। अभिषेक शर्मा क्लासन कहाँ से? ट्रैविस हेड और ईशान किशन थे। क्या इतनी जल्दी आप गिव अप करने वाले हो उस चीज पे? तो आई थिंक इट्स अ मार्केटिंग प्लॉय ना, वो कुछ सोच के थोड़ी करा था कि हमने ये बनाना है हमें। पर बन गया ना, अच्छा बन गया तो करा क्या? हाँ, नहीं तो पूरी टीम नहीं कहा करा कुछ यार। अभिषेक शर्मा ने कौन सा कुछ कर दिया? अभिषेक शर्मा वाज अ स्टैंड आउट गाय, क्लासन वाज अ स्टैंड आउट गाय। ये ट्रैविस हेड ने क्या कर दिया? तो अब क्या हम उनको भी निकाल देंगे? मुझे लगता है बहुत ही पहले करके दिखाया है ना। ईशान किशन का काफी टाइम हो गया, देयर इज अ रीजन व्हाई मुंबई ने उनको छोड़ा है। भाई मुझे लगता है अगर आपने इन्वेस्ट करा है ईशान किशन में, तो बहुत जल्दी गिव अप कर रहे हो फिर आप। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई प्लेयर गंदा है, वो प्लेयर तो अच्छा है ही, टैलेंट काफी अच्छा है उनके अंदर। अगर आप एक सीजन के बाद बिकॉज उनके रन नहीं है, जिस सीजन में ऑलमोस्ट 90% ऑफ द बैटर्स के रन नहीं आ रहे थे, फिर आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार बहुत जल्दी गिव अप अनफेयर है थोड़ा। और आउट ऑफ ऑल पीपल करना है तो कर लो भाई, अगर आपको लग रहा है तो। बट वेंकटेश अय्यर आप लेके आ रहे हो उनकी जगह पे। अच्छा, इसका दूसरा एंगल ये भी कि अगर ट्रेड नहीं कर रहे, अगर मान लो ईशान किशन को लोग ऑक्शन में रिलीज करते हैं होपिंग टू बाय हिम एट अ चीपर प्राइस, आई थिंक अगर संजू सैमसन केकेआर को नहीं मिल रहा तो ईशान किशन इज ऑल्सो गुड प्रोस्पेक्ट फॉर केकेआर। हाँ, काफी कुछ सॉल्व कर रहा है वो। हाँ, देयर आर नॉट मेनी पीपल जो कि इंडियन ओपनिंग एंड विकेट कीपिंग वो तीनों करके देंगे। हाँ, सैमसन आएंगे ऑब्वियसली, बट देन शायद उसके बाद जो सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट होंगे वो शायद ईशान किशन नहीं होने वाले हैं। हाँ, ऑक्शन में अवेलेबल ही नहीं होंगे तो ईशान किशन कुड बी अ गुड, मतलब स्टॉप गैप हो सकते हैं फॉर श्योर। कप्तानी को फिर आपको देखना पड़ेगा, बट आप अगर ये सोच रहे हो कि हम एक ही प्लेयर से चारों चेक बॉक्स टिक कर देंगे तो वैसे भी बहुत अनरीजनेबल आस्क है एक कहीं ना कहीं तो। बट दिस कुड बी अ गुड वन। अगर ईशान किशन या सैमसन में से कोई भी एक आ जाए, थिंक आपने काफी डैमेज कंट्रोल कर लिया। एंड वन सेकंड, इसके पीछे का बेसिस वही है कि वेंकटेश अय्यर रिलीज होने वाले हैं। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कह रहे हैं कि सिर्फ वेंकटेश अय्यर रिलीज नहीं हो रहे हैं, रहाणे को शायद कप्तानी से भी रिलीज करा जाएगा। एज अ प्लेयर रिटेन कर लेंगे शायद, बट कप्तान में भी आप चेंज ढूंढना चाह रहे हो। अब ये तो भाई आई थिंक यू वुड टेल बेटर, क्योंकि जब सब लोग रहाणे को बैक कर रहे थे इवन एज अ प्लेयर, तब तुम कह रहे थे कि भाई अगर वो कप्तानी से आप हटा रहे हो, देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग हिम एज अ प्लेयर। कहाँ है पॉइंट, तुम मुझे खुद बताओ। नहीं, क्या क्यों नहीं है, रीजन क्या है? यार देखो, ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा एबनॉर्मल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेट ऑफ रिटर्न उन्होंने दिया है। थिंक 393 रन्स थे उनके। आई नो हाईएस्ट स्कोर थे टीम के, बट क्लियरली पावर प्ले के बाद उनके स्ट्राइक रोटेशन के इश्यूज भी दिखते हैं हमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर उनको हमें ऊपर एडजस्ट करना है, अगर आपको याद हो, ये बड़े से बड़े एक्सपाइस संजय बांगर इंडियन टीम को कोच कर चुके हैं। उनका अगर आप स्टेटमेंट सुन लोगे आईपीएल शुरू होने से पहले, उन्होंने कहा था कि थोड़े बहुत ये वो वाली सीन है कि उनको मतलब इनडायरेक्टली लाइबिलिटी टाइप का बोल रहे थे कि एडजस्ट करना पड़ेगा आपको पावर प्ले में ही, वरना तो बाद में वो इशू आ जाता है। कैप्टेंसी की वजह से आपको उन प्लेयर को एडजस्ट करना पड़ेगा। पर ये बात का सब्सटेंस तो है ना कि जो आपके यंगस्टर्स है, आप उनका प्रोग्रेस तो रोक ही रहे हो। रहाणे को कितने साल देने वाले हैं? एंड क्या भाई, एक तो एक कप्तानी की तो कोई सवाल मुझे लगता है कोई अब नहीं पूछे। अगर आपको देखना तो पूरा आईपीएल के हमारे पॉडकास्ट जाके देख लो, एक एक मैच में प्रूफ करके दिखाया है। प्लस मतलब आपने रहाणे को कप्तानी में लेके बॉटम 3 आए ना, तो अगर आप किसी यंगस्टर के साथ जाओगे तो इससे कितना गंदा कर देगा वो। बॉटम 3 से और गंदा क्या ही हो सकता है? बॉटम 2 या लास्ट ही होगा, लास्ट ही हो सकता है। हाँ, एक ही सेम ही बात हो गई है। तो आई थिंक अंकुश रघुवंशी ऊपर बैटिंग कर सकता है वहाँ पे। आई एम डेफिनेटली श्योर ये लोग कोई ना कोई तो ओपनर लेके आएंगे, विकेट कीपर परहैप्स, चाहे ईशान किशन या सैमसन कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स कौन अवेलेबल होता है।
माइट एज विल गिव चांसेस टू दोस यंगस्टर्स भाई. हाँ मतलब लवनीत ससोदिया आपके लाइनअप में बैठे हुए हैं, उनको भी ऑप्शन दे सकते हो आप. ऑब्वियसली अंकुश रघुवंशी कई को लोग एक कह रहे हैं better spot वेंकटेश मिल अय्यर को ही जाएगा. वापस ओपनर बना दो. वो देखने वाली बात है, पर मतलब ये बात सही है भाई. रिंकू सिंह को ऊपर बैटिंग करने को करने नहीं को मिलता, मिल वो जाएगा. रो रो के बैठा हुआ है भाई, हाँ, ऊपर बैटिंग करो. मतलब काफी सारे ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे एंड जो बैटर्स है वो प्रेफर्ड पोजीशन पे बैट कर पाएंगे अगर रहाने चले बिकॉज जाते हैं आपको एक स्टॉप गैप कैप्टन चाहिए, तो चक्कर में आपने पूरा प्रोग्रेस अगर रोक दोगे अपनी बाकी टीम का, तो मेरे को तो सेंस नहीं लगता. या तो ये भी है कि परहैप्स रिटेन कर लेंगे बट नॉट एज अ कैप्टन. वही है कि इंटेंशन है कि हम किसी सैमसन टाइप के बंदे को कप्तान बना. पर देन ही शुड नॉट बी रिटेन ना. आई तो डोंट फाइंड एनी सेंस कि आपको बस ये लग रहा है कि उन्होंने 393 मार दी सिर्फ 1.5 करोड़ की प्राइस पे. हाँ हाँ. पर वो अनसोल्ड गए थे भाई, पहले ले लेते अगर इतना पता था तो, और सस्ते में मिल जाते. तो ये सब तो मुझे लगता है कि हवाएं बातें हैं. एंड एक और जो लास्ट पॉइंट इस सेगमेंट से है वो ये है कि वन सेकेंड, वेंकटेश अय्यर द हाईएस्ट प्राइस, रहाने द कैप्टन. सिर्फ ये दो बड़े नाम ही हटने नहीं वाले हैं, ब्रावो एज द मेंटोर भी हटने वाले, ये बोल रहे ओ हैं. भाई इसके पीछे का रीजन पता क्या बता रहे हैं? क्या? KKR जो है वो बॉटम 3 में आई है. TKR जो है ट्रिनिडाद टिकागो नाइट राइडर्स, वो लास्ट आई है अभी. और MLC में अभी जो LA KKR वो भी लास्ट आई है अभी. ओके. और हर जगह ब्रावो वो है कोच है. जब से वो कोच बने इस सीजन सब सारी टीम्स KKR की लास्ट परफॉर्म करी है. मतलब वो पूरा TKR की तो वहाँ पे वो थी भाई, डायनेस्टी तो थी, बहुत ही तगड़ा होता. हाँ या टूट गया भाई पूरा. MLC वगैरह में भी वो रसल वगैरह तो खेली ना, वो सब लास्ट है वो लोग. या यहाँ पर हम जिस तरीके से टैंक करें बॉटम 3 में, काफी सवाल थे ब्रावो के ऊपर भी कि क्या इन्वॉल्वमेंट है उनका. हाँ मतलब जो पूरी रिपोर्ट निकल के आई थी कि कई बार वो ट्रेनिंग सेशंस में होते ही नहीं थे, एकदम एंड में आते थे. वेयर एज यू आर रिप्लेसिंग समवन लाइक गंभीर, जो कि थ्रू आउट द ट्रेनिंग सेशंस रहते थे. उन्होंने स्टार्टिंग में रिबन कटवाया था, वो स्पीच दी थी. तो ब्रावो कहीं ना कहीं मिसिंग थे. प्लस आप इन जनरल भी देखो तो KKR को आपने कितनी बार देखा ब्रावो के बारे में पोस्ट करते हुए? कितनी पोस्ट आपने देख ली KKR के पेज पे ब्रावो के बारे में? तो शायद वो उतना अवेलेबल थे ही नहीं टीम के लिए. निकालते हैं तो ठीक है भाई, मतलब कुछ सोच के निकाल रहे होंगे, बट इसका मतलब वो तो था ही भाई कि एक अच्छी प्रेजेंस नहीं डाल पाए बिल्कुल भी ब्रावो, जो एक्सपेक्टेड था उनसे. पर क्या निकालना चाहिए अगर ऐसा होता है तो? आई थिंक अगर 3 जगह यार जैसी आप बने हो तीनों जगह ब्लास्ट कर रहे हो तो कुछ तो कोइंसिडेंस तो नहीं है. नहीं हो सकता. प्लस मतलब फिर KKR अगर निकालने का सोचती भी है तो इट डज मेक सेंस, क्योंकि यू डोंट हैव टू लुक एट इट फ्रॉम जस्ट वन फ्रेंचाइज पर्सपेक्टिव. आपको वो देखना पड़ेगा कि आपकी जितनी भी सिस्टर फ्रेंचाइज है हर जगह ये चीज़ हो रही है, तो मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम विद द गाय, तो आपको शायद निकालना इट मेक सेंस. क्वाइट सरप्राइजिंग बिकॉज उनका ट्रैक रिकॉर्ड इंटरनेशनल गेम में काफी अच्छा रहा है. एंड बात ये भी है, देखो इन प्रिंसिपल दिस वाज नॉट अ बैड आइडिया कि आप अपने सारे फ्रेंचाइज के लिए एक ऑब्वियसली कोच रख रहे हो. मतलब एक वो यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं. इसका सेकंड सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, सिस्टर फ्रेंचाइज के जो लेसर रेनाउंड लीग्स है ना, यहाँ पे आपकी स्काउटिंग बहुत आसान हो जाती है. कि ब्रावो देख रहे बंदा यहाँ परफॉर्म करे, उसको IPL में भी ले लो, बहुत ईजी हो जाता है वो. तो इन प्रिंसिपल आई थिंक इट वाज अ ग्रेट डिसीजन कि आपने एक कोच को रखा हुआ है. बट अगर वो कोच ही पे ऑफ नहीं कर रहा, अब ये भी बात है कि आप सिर्फ एक साल पे कैसे जज कर रहे हो. हाँ अनफेयर तो है, अनफेयर है, पर मतलब वही बात है ना कि आपकी 3 जगहों पे आपका लास्ट आ गया. ये एक्सपेक्ट नहीं करा, कोइंसिडेंस नहीं है. हाँ, कहीं तो आप बेटर परफॉर्म कर सकते थे. प्लस दिस आल्सो ओपन्स अप अ स्पेस फॉर अभिषेक नायर कि वो आके अब ऑयन मॉर्गन इफ ही इज विलिंग टू कम बैक. देखो अगर ब्रावो जा रहे हैं, आई डोंट सी व्हाई चंद्रकांत पंडित शुड स्टे. हाँ, पर जितनी रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी यही है ना कि ही इज आल्सो लीविंग. मतलब आप पूरा लीडरशिप ही चेंज कर रही है क्या KKR एक साल के अंदर? इट्स नॉट अ प्रॉब्लम दो. नहीं तो ये अब होश आया आपको? अच्छा हाँ या पर मतलब जब बॉटम 3 फिनिश करे इससे पहले तो जीत ही गए थे, तो इट डिड नॉट मेक सेंस कि वो चेंज करेंगे. तो डिसीजन ही ऐसे लिए उसके बाद ही. हाँ, तो मतलब आई थिंक पंडित जी भी जाएंगे एंड ब्रावो जी भी जाने वाले हैं. एंड वही मैं कहूंगा कि दिस ओपन्स अप अ गुड स्पॉट फॉर अभिषेक नायर. वंस अगेन यू आर मेकिंग टू मेनी चेंजेस देन. यार अगर आप ब्रावो को हम हटा देंगे और पंडित जी रहेंगे तो नेक्स्ट सीजन में परफॉर्मेंस नहीं आएंगे, तो सब लोग बोलेंगे पंडित जी की प्रॉब्लम नहीं. तो ये तो मुझे लगता है कि विद ऑल रिस्पेक्ट चंद्रकांत पंडित जो हैं वो टेस्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, बट अगर इन दोनों में से तुम्हें एक निकालना है, किसको निकालोगे? पंडित जी, क्योंकि काफी टाइम से भी वो आया. प्लस वो दिखता है यार, वो लैक ऑफ टैक्टिकल अवेयरनेस T20 में दिख जाती है. मतलब गंभीर के आने से बहुत फर्क पड़ा था भाई. इट वाज नॉट जस्ट अबाउट कि श्रेयस अय्यर ने कर दिया. तो मेरा तो लगता है कि पहले कंसर्न होना चाहिए कि हेड कोच आप चेंज करो. अब चाहे आप यहाँ पे आप ये कह लो कि अच्छा इन दोनों में से हम हटा दोनों रहे, बट इसमें से एक पोजीशन अभिषेक नायर ले लेंगे. तो इन प्रिंसिपल एक नया बंदा सिर्फ एक ही आएगा. ऑयन मॉर्गन अगर आ रहे हैं भाई,
लाओ भाई तो बंदे परफेक्ट है। अभिषेक नायर एंड ओवेन मॉर्गन की जोड़ी बहुत अच्छा काम कर सकती है। मेन बात है ऑक्शन में कैसे एस करना है ना, दैट इज दी हाँ, हाफ main बात बैटल वही है। वहीं पे जीता आता है। एग्जैक्टली या गंभीर जो वो लेके हाथ भाई और ये गंभीर का प्रूवन रिकॉर्ड है यार, उसने एलएसजी को स्क्रैच से बना के दिया था, प्लेऑफ्स में लगातार डाल रहे थे, कितनी बैलेंस टीम बनाई थी उसकी विदाउट हैविंग मच बिग नेम्स। वो डेप्थ दोनों चीजों में थी बैटिंग बॉलिंग में। अब वो कैसे रेप्लिकेट होगा मेरे को नहीं समझ में आता। नारायण को भी आप कब तक ओपनर की तरह ट्रीट करोगे? ये तो बात है भाई, ये ऑक्शन एक्सपर्ट्स आपको लाने पड़ते हैं ऑब्वियसली टू इज द ऑक्शन। नारायण ओपनिंग कर रहा है इसलिए आपकी नंबर 8 तक बैटिंग है। हाँ। जैसे ही नारायण नंबर 8 पे शिफ्ट होगा तो आपकी बैटिंग इन प्रिंसिपल नंबर 8 तक है नहीं। हाँ, पर मतलब वैसे भी मैं कह रहा था कि आपको ऑक्शन एक्सपर्ट्स लाने पड़ते हैं, मॉक ऑक्शन कराने पड़ते हैं, तब जाके आप ऑक्शन एस कर पाते हो। नॉट सिंग केकेआर ये चीज़ नहीं करती, बट आई डोंट सी एनी एक्स प्लेयर जो कि ऑक्शन को गंभीर की तरह एस कर सकता है। गंभीर प्रॉब्ली इज गिफ्टेड इन दैट, क्योंकि भाई टैक्टिशियन बहुत हाँ कुछ एक्सट्रीम लेवल है भाई। मतलब टैक्टिशियन इज वन थिंग, सेकेंडली उनको ऑक्शन डायनामिक्स का भी पता नहीं, इट सीम्स लाइक उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। हैज एन आई फॉर इट। हाँ, बहुत ज्यादा डेटा भी पे रिलाई भी नहीं करते हैं, उनका गट फीलिंग होती है। एंड बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि ये भाई बहुत मेहनत लगती है ऑक्शन में, तो मतलब प्लेयर्स इतनी तेज जा रहे हैं, प्राइसेस कभी इन्फ्लेट हो रही हैं, आपको हर टाइम में दिमाग में रखने की अच्छा मैंने कितना बेस सेट कर रखा था इनके लिए कि मुझे इतने में खरीदना है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, बट ठीक है ऊपर जा रहा है तो शायद इस पर गैम्बल ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। वो सब सोच के डिसीजन लेना है एंड देन टाइटल डिलीवर करना, एक्सट्रीम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए। बट आई थिंक एज थिंग्स स्टैंड शायद हमें कुछ बिग चेंजेस के में देखने को मिले, राइटफुली सो ऑब्वियसली। एंड अगर ईशान किशन और सैमसन में से कोई एक आ जाए तो देन वी आर टॉकिंग। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।